अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सांसद के घर हमला करने वाले रिहा हो चुके हैं। थाने से जमानत पर उनको रिहाई मिल गई है। उन आरोपियों को करनी सेना समर्थकों ने कल काफी हंगामा किया था। सांसद के घर के बाहर तोड़फोड़ की थी। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर यह हमला किया गया था करनी सेना के सदस्यों के द्वारा। राणा सांगा पर ये बयान से वो काफी गुस्से में थे, आक्रोशित थे। लेकिन जितने आरोपियों को पुलिस ने कल पकड़कर थाने ले गई थी, उन सभी को रिहा कर दिया गया। 29 प्रदर्शनकारी इनको रिहा कर दिया गया है। थाने से ही इनको छोड़ दिया गया। जबकि कल हमने तस्वीरें देखी थी, कैसा हंगामा हुआ था। यहां तक कि पुलिस के साथ भी झड़प हुई थी। इसमें कई पुलिस वालों को चोट भी आई थी, कुर्सियां चली थी और गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी। यहां तक कि पुलिस की बैरिकेड को तोड़ा गया और पुलिस वाले जब इनकी गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, गाड़ियां तेज रफ्तार से बढ़ रही थी। पुलिस वाले उनके सामने नाकाम थे। ये तमाम तस्वीरें कल सामने आई थी और इन सबको पुलिस ने पकड़ा था, थाने ले गई थी। लेकिन अब सभी प्रदर्शनकारी छूट चुके हैं, रिहाई हो गई। कल करनी सेना ने यह भी धमकी दी थी कि ऐसा ही प्रदर्शन आगे भी चलता रहेगा जब तक अखिलेश यादव माफी नहीं मांगते। तो आरोपियों की थाने से रिहाई पर हंगामा भी हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने प्रशासन पर सवाल उठाए। सरेआम बवाल करने पर एक्शन क्यों नहीं? अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री से कुछ सवाल पूछे। वो कह रहे हैं कि सब कुछ लोगों के सामने है, तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। वहां पर हंगामा हुआ। पुलिस, आप ही की पुलिस के साथ करनी सेना के सदस्यों ने वहां पर मारपीट की। जो रामजी सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो? सांसद के परिवार पर, घर पर इस प्रकार का हमला अगर हो रहा है तो फिर आम नागरिक कैसे सुरक्षित रह पाएगा? फिर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि पुलिस के ऊपर भी जिन हमला किया है, संभल में तो झूठे मुकदमे दर्ज कर करके लोगों को जेलों में डाला गया, जबकि लोगों ने कोई हमला नहीं किया था, उन्हीं के लोगों को की जान ली गई थी। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूं कि अब मैं ये देखूंगा कि मुझे और इस प्रदेश और देश की जनता को इस बात का इंतज़ार रहेगा कि जिन लोगों ने पुलिस पर आगरा में हमला किया है, उन पर कितने लोगों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई होती है। ये दलितों के प्रति भारतीय जनता पार्टी के दिल में नफरत है और वो नफरत फूट फूट के बाहर आ रही है। रामजी लाल सुमन जी का यही गुनाह है कि वो दलित समाज से आते हैं, जाटव जाति से आते हैं, यही उनका गुनाह है। और इसलिए रामजी लाल सुमन जी का घर फूका गया। यहीं इसी लोकसभा के अंदर खड़े होके, इसी दिल्ली शहर के अंदर रमेश बिदूड़ी ने किस तरह से उस समय के सांसद दानिश के साहब के बारे में बात की थी। क्यों नहीं उनका घर आज तक कोई अटैक हुआ? क्योंकि रामजी लाल सुमन साहब दलित हैं, समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है चूंकि ये सांसद दलित थे और इस मामले पर इसलिए बीजेपी कोई एक्शन नहीं ले रही है। सीधे सीधे आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लग रहा है कि बीजेपी दलित विरोधी है। समाजवादी पार्टी ये पूछ रही है कि पुलिस वालों पर सरेआम हमला किया गया, क्यों रिहाई हो गई? संभल के सांसद कह रहे हैं कि संभल में ही ऐसा ही मामला सामने आया था, वहां पर तो मामला दर्ज हुआ, लेकिन यहां पर मामला क्यों नहीं दर्ज हुआ? यहां पर इन लोगों को जेल क्यों नहीं भेजा गया? ये तमाम सवाल समाजवादी पार्टी बीजेपी से पूछ रही है। तो कल लोगों ने तस्वीरें देखी कि कैसे वहां पर हंगामा हुआ था सांसद के घर के बाहर। तो सरेआम बवाल और थाने से तुरंत जमानत भी मिल गई। अब सवाल यह है कि सांसद के घर हमला करने वालों को थाने से जमानत क्यों मिल गई? आगरा पुलिस से गुंडागर्दी करने वालों पर यह मेहरबानी क्यों? गाड़ियों को निशाना बनाने वाले आखिर कैसे बच गए? करनी सेना की गुंडागर्दी पर पुलिस लाचार क्यों नजर आई? करनी सेना की गुंडागर्दी के पीछे आखिर किसका हाथ है? ये कुछ अहम सवाल है, इसे लेकर जाहिर सी बात है कि अब सियासत भी गर्मा चुकी है। समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी को घेर रही है कि सरकार इस पर एक्शन ले। लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है सरकार, आखिर कहां है यहां पर लॉ एंड ऑर्डर? कल पुलिस की टीम पर हमला किया गया था,